हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग का बायोलॉजी का 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। 3rd चैप्टर आप लोग को मालूम होगा, चैप्टर का नाम है मानव जन्म। चलिए आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से, और लिंक के सभी के पास शेयर कर दीजिए। चलिए इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, सभी तरह के क्वेश्चन आप लोग के सामने कराया जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से अपना आंसर जैसे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है। चलिए दिनों में बतलाना है कि मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है। ए ऑप्शन है 200 दिन, बी ऑप्शन है 250 दिन, सी ऑप्शन है 270 दिन और डी ऑप्शन है 261 दिन। चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए, मनुष्य में गर्भधारण की अवधि जो होती है वो कितनी होती है। जल्दी से आप लोग बतलाइए। चलिए बतलाइए, यानी कि गर्भधारण मनुष्य कितने दिनों का, तो वो है 270 दिन। आप लोग को मालूम हो, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कितना है तो 270 दिन। ये आप लोग को मालूम होगा कि 9 महीना यानी कि 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में क्या नहीं होता है। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इनमें से कौन सा जो है दो नर में नहीं पाया जाता है। पहला है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा है बेल्थोलिन ग्लैंड, तीसरा प्रोस्टेट और चौथा है कोफर्स ग्लैंड। चलिए बतलाइए नर में क्या नहीं पाया जाता है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो नर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है। चलिए जल्दी से बताइए, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है। ये ऑप्शन है मेरोब्लास्टिक, बी ऑप्शन है होलोब्लास्टिक एवं समान, सी ऑप्शन है होलोब्लास्टिक एवं असमान और डी ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा होलोब्लास्टिक एवं समान, होलोब्लास्टिक एवं समान, जिनका भी बी एकदम सही, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोलिकलेस का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। जल्दी से बताइए क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है कोपुलेशन, बी ऑप्शन है कंजंक्शन, सी ऑप्शन है ओवुलेशन और डी ऑप्शन है ओविपोजिशन। चलिए जल्दी से बताइए चौथा का आंसर क्या होगा। फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो उसको जो ऐसे कहते हैं ओवुलेशन, जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। जल्दी से बतलाइए इनमें से कौन है जिसके विकसित से शुक्राणु को पोषण मिलता है। ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स और डी ऑप्शन है सेरोटोली सेल। जल्दी से बताइए कि 5 के आंसर जैसे क्या हो जाएगा। किससे शुक्राणु को पोषण मिलता है, तो होता है सेरोटोली सेल, जिनका भी डी एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण थैली किससे संबंधित है। जल्दी से बतला दीजिए कि जो वृषण थैली है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है अंडाशय से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है वृषण से और डी ऑप्शन है वृक्क से। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या है, कौन सा आंसर सही होगा। तो वृषण थैली जो होता है वो वृषण से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। जल्दी से बतलाइए। ए ऑप्शन है भ्रूण का आकार बढ़ता है, बी ऑप्शन है कोशिका का आकार घटता है, सी ऑप्शन है कोशिका का आकार बढ़ता है, डी ऑप्शन है भ्रूण का आकार घटता है। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही होगा, कोशिका का आकार घटता है, जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है।
चलिए बतलाइए। ए ऑप्शन है होलोब्लास्टिक कौन सामान, बी ऑप्शन है मोरोब्लास्टिक, सी ऑप्शन है होलोब्लास्टिक और डी ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक। चलिए जल्दी से बतलाइए कि 8 का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि इसका आंसर जो है से क्या होगा। देखते हैं कि इनका आंसर सही आता है। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है से अपना अपना आंसर जो है से दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बतला सकते हैं। देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका क्या सही आता है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि इसका आंसर जो है से वो क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। चलिए देखते हैं। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। जल्दी से आप लोग बतला सकते हैं क्या होगा से। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है से कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा होलोब्लास्टिक एवं समान, जिनका भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। जल्दी से बतलाइए मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन है अंड का सर्जन 5वें दिन, बी ऑप्शन है इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन, सी ऑप्शन है इंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11 से 18वें दिन और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन में वृद्धि 1 से 15वें दिन। चलिए जल्दी से आप लोग बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन सही, दिन का भी एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरोटोनिन सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए। ये ऑप्शन है जीएच, बी ऑप्शन प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन है एलएच और डी ऑप्शन है एफएसएच। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा, एल है, जिनका भी सी है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है। चलिए जल्दी से बतलाइए मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है। जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन है एफ एस एच, बी ऑप्शन है एफ एस एच आर एच, सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन और डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है। ये ऑप्शन है समीपस्थ वर्तुलिका से, बी ऑप्शन है दूरस्थ वर्तुलिका से, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया से, डी ऑप्शन है केंद्रक से। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है, दूरस्थ वर्तुलिका से, जिनका भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है कोरियोनिक से, बी ऑप्शन है हिमोकोरियल से, सी ऑप्शन है मेटाडिस्कोडियल से, सी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए जल्दी से बताइए। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, जिसका जो है डी सही हो जाएगा। चलिए जिनका भी डी है एकदम सही है, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन अनुपस्थित रहेगा तो निषेचन नहीं होगा। ये ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है लौह। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका जो है आंसर कौन सा सही होगा। तो किसकी अनुपस्थिति में नहीं हो सकता? तो कैल्शियम, जिनका भी सी है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। जिनका भी सी है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलोस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित है। जल्दी से बताइए कि इसमें क्या निहित होता है। ए ऑप्शन है आईजीडी, बी ऑप्शन है आईजीएस, सी ऑप्शन है आईजीई और डी ऑप्शन है आईजीजे। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी इज करेक्ट आंसर। जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो बी। जिनका भी बी है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन है, जल्दी से बतलाइए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है लिपिड, डी ऑप्शन है असंतृप्त। जल्दी से बतलाइए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। तो वो असंतृप्त है। जिनका भी डी है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। जिनका भी डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल वेसिकल्स के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है सिफिलिस, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है बलात्कार, डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस। जल्दी से बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है सी, बलात्कार। जिनका भी सी एकदम सही आंसर होगा सी। चलिए जल्दी से, शुक्राणुजनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। जल्दी से बतलाइए तो शुक्राणुजनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। ये ऑप्शन है एफ एस एच, बी ऑप्शन है एम एस एच, सी ऑप्शन है ए सी टी एच और डी ऑप्शन एच सी जी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कौन सा सही है, जल्दी से बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एफ एस एच। जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। जल्दी से बनाइए बतलाइए शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 32। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है। क्या ना कहा का क्या नहीं हो सकता, जल्दी बताइए। ये ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया क्लम, सी ऑप्शन है गोल्गी निकाय और डी ऑप्शन है सेंट्रोसोम। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका जो है से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेंट्रोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेमेटिड्स का रूपांतरण स्पेर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। स्पेर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पेर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है स्पर्मिएशन, स्पेरिमिएशन, स्पेर्मेटोजेनेसिस, स्पेर्मेनेजेसिस, स्पेर्मेटोसिस। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर जो है से कौन सा एकदम सही हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो है से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है। जल्दी से बतलाइए
आप लोग की इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है। ए ऑप्शन है क्षारीय फास्फेटेज, बी ऑप्शन है माइलेज, सी ऑप्शन है YGTPase और डी ऑप्शन है अम्लीय फास्फेटेज। जल्दी से बताइए कि 22 का आंसर क्या होगा। तो 22 का आंसर जो है ये होगा क्षारीय फॉस्फेट, जिनका भी ये है एकदम सही है। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टूरिशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है प्लासेंटा, बी ऑप्शन है प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु, सी ऑप्शन है माता के पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा और डी ऑप्शन है पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा। जल्दी से बताइए कि इसके आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु के द्वारा, जिनका भी बी एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। जल्दी से बताइए। ऑप्शन है चौथा महीना, बी ऑप्शन है पांचवा महीना, सी ऑप्शन है छठा महीना और डी ऑप्शन है तीसरा महीना। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 24 का आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पांचवा महीना, जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। जल्दी से बताइए कि फैलोपियन नलिका के सबसे नजदीक का भाग कौन है। ए ऑप्शन है इस्थमस, बी ऑप्शन है इफ्टिबुलमा, सी ऑप्शन है ग्रीवा और डी ऑप्शन है अम्पुला। जल्दी से बताइए कि 25 का आंसर जो है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर इस्थमस, जिनका भी ये है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है। ये ऑप्शन है यह इम्प्लांटेशन से पहले प्लासेंटा बनता है, बी ऑप्शन अंडोत्सर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांटेड होता है, सी ऑप्शन इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है और डी ऑप्शन है इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार से पोषक पदार्थ लेता है। जल्दी से बतला दीजिए 26 का आंसर क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, जिनका भी सी एकदम सही है। इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किस श्रवण में फ्रुक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किस में। जल्दी से बतलाइए किस श्रवण में। ये ऑप्शन है नर सहायक ग्रंथि में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है अग्न्याशय में, डी ऑप्शन है लार ग्रंथि में। चलिए जल्दी से बताइए कि 27 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। 27 का जो है सी सही हो जाएगा, नर सहायक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है, जल्दी से बतलाइए। नर युग्म का मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है। ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है शुक्राणु, सी ऑप्शन है वीर्य और डी ऑप्शन है युग्मन। जल्दी से बताइए कि 28 का कौन सा सही होगा। तो नर एवं मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है, युग्मन, जिनका भी डी सही है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन जो है एक पुरुष में पाया जाता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय, बी ऑप्शन है भाव, सी ऑप्शन है लेबिया मेजोरा और डी ऑप्शन है कॉपर। जल्दी से बताइए इनमें से कौन जो है एक पुरुष में पाया जाता है। जल्दी से बतला दीजिए क्या होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेबिया मेजोरा जो होता है वो पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये ऑप्शन है अंडाशय से, बी ऑप्शन है वृषण से, सी ऑप्शन है यकृत से और डी ऑप्शन है अमाशय से। जल्दी से बताइए नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्तनधारी एवं वृषण कोषों में उतरते हैं। चलिए कहाँ से? शुक्राणु का ए ऑप्शन है शुक्राणु जनन के लिए, बी ऑप्शन निषेचन के लिए, सी ऑप्शन है जननांगों के विकास के लिए और डी ऑप्शन है विसरल अंगों के विकास के लिए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए, जिनका भी ये एकदम सही है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। ये ऑप्शन है हाइलुरोनिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइलुरोनिडेज, सी ऑप्शन है एंड्रोगेमोन और डी ऑप्शन है डाइएस्टोज। जल्दी से बताइए कौन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइलुरोनिडेज, जिनका भी बी एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंट्रम किसकी गुहा है? जल्दी से बताइए एंट्रम किसकी गुहा है। ए ऑप्शन है ग्रेफियन पुटिका की, बी ऑप्शन है अंडाशय की, सी ऑप्शन है ब्लास्टुला की, डी ऑप्शन है ग्लेस्ट्रेला की। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 का ए सही है, ग्रेफियन पुटिका के, जिनका भी ये है एकदम सही है, ए करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हर होते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन है रिलैक्सिन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन और डी ऑप्शन है गोनेडोट्रोफिन। जल्दी से बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जो है से सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है से बी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है से बी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है कौन? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है एलएचएससी, बी ऑप्शन है एफएसएच, सी ऑप्शन है एलटीएच और डी ऑप्शन है आईसीएसएच। जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एलएचएस, एलएचएस, जिनका भी ये है एकदम सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, जल्दी से बतलाइए। बार्थोलिन की ग्रंथि होती है कैसी? ऑप्शन है वास डिफेंस के किनारों पर, बी ऑप्शन योनि के किनारों पर, सी ऑप्शन पशुओं की पूंछ पर, डी ऑप्शन उभयचरों के सिर पर। चलिए जल्दी से बतलाइए बार्थोलिन की ग्रंथि होती है कहाँ पे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जो है अपना अपना आंसर जो है से दे सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, योनि के किनारे पर, योनि के किनारे पर, जिनका भी है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है, उसे क्या कहते हैं जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त हो जाती है? ए ऑप्शन है रजोधर, बी ऑप्शन है ल्यूटियल प्रावस्था, सी ऑप्शन है अंडोत्सर्ग प्रावस्था और डी ऑप्शन है पुटकीय प्रावस्था। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, पुटकीय प्रावस्था, पुटकीय प्रावस्था, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो? चलिए जल्दी से, तंत्रिका तंत्र नहीं है, तो ऑप्शन तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन परिसंचरण तंत्र, सी ऑप्शन है पेशी तंत्र, डी ऑप्शन है कंकाल तंत्र। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र, जिनका भी ये है एकदम सही है, ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन है एलएच, सी ऑप्शन है ओस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है रिलैक्सिन। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर जो है से कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ओस्ट्रोजन, जिनका भी सी एकदम सही है, सी करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रित की शल्य विधि है? जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। ये ऑप्शन है
ट्यूबेक्टोमी, बी ऑप्शन है वैसेक्टोमी, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जिनका भी ये है एकदम सही है, इज करेक्ट आंसर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जिनका भी ये है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है योनि, बी ऑप्शन है लिंग, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों ही, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए 41 का क्या हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर लिंग। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बी जिनका भी लिंग है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र पाया जाता है, जल्दी से बताइए मासिक चक्र किस में पाया जाता है। ये ऑप्शन है मनुष्य की मादा में, बी ऑप्शन है स्तनपायी मादा में, सी ऑप्शन है प्रीमेट की मादा में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप जल्दी से बताइए मासिक चक्र कहाँ पाया जाता। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर प्रीमेट की मादा में, जल्दी से प्रीमेट की मादा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच का होता है, स्वर मान उच्च पिच का होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए ये ऑप्शन है पुरुष का, बी ऑप्शन है स्त्री का, सी ऑप्शन है किन्नर का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए किनमें से किनका स्वर जो है उच्च पिच है, स्वर मान का होता है, यानी कि आवाज जो होता है से पूरा उच्च होता है, एकदम स्वर मान का होता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा, स्त्री का जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, जल्दी से बोलिए मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। ये ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फेलोपियन नली में, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है ओवेरियन फॉलिकल में। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर जो है से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ओवेरियन फॉलिकल में, जिनका भी डी एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइए शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है किसके द्वारा होता है। ये ऑप्शन है एंड्रोजन द्वारा, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन द्वारा, सी ऑप्शन है एलएच द्वारा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि 45 का आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इज करेक्ट आंसर एंड्रोजन द्वारा, जिनका भी है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है, जल्दी से बताइए एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन है गोल्जी का, बी ऑप्शन मानव शुक्राणु का, सी ऑप्शन है मानव शुक्राणु का मध्य भाग, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका ऑप्शन नंबर आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग का जो है आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में देखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। यह क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका समभाग है। चलिए आप लोग जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो देखिए एक्रोसोम जो है वो गोल्जी का भाग है, जिनका भी यह है एकदम सही है, ये करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है सब बतला दीजिए। चलिए तो देखिए ये ऑप्शन है अंडाशय का, बी ऑप्शन है वृषण का, सी ऑप्शन है अपरा का, और डी ऑप्शन है किडनी का। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो होगा से क्या होगा। आप लोग जल्दी से जो है से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जो है से बतलाइए कि क्या हो जाएगा। चलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी से होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, अपरा से, कहाँ से, तो अपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्रोसोम भाग है। चलिए जल्दी से बताइए यक्रोसोम किसका भाग है। ऑप्शन है डीएनए का, बी ऑप्शन है आरएनए का,
सी ऑप्शन है शुक्राणु का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसका भागा, तो शुक्राणु का, जिनका भी सी एकदम सही है। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवा किस में पाया जाता है, जल्दी से बतलाइए ग्रीवा किस में पाया जाता है। ये ऑप्शन है ब्रिक में, बी ऑप्शन है फ्लोपियन ट्यूब में, सी ऑप्शन है गर्भाशय के बॉडी में, एवं योनि के बीच में, डी ऑप्शन है यूपीडी डायमिस में। चलिए जल्दी से बताइए ग्रीवा किस में पाया जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है ग्रीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन का स्रावन किस में होता है, जल्दी से बताइए एस्ट्रोजन का स्रावन कहाँ होता है। ये ऑप्शन है कॉपर्स ल्यूटियम में, बी ऑप्शन है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा में, सी ऑप्शन है ओवरी एंड जेरेमिनल इपिथेलियम में, और डी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि में। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कौन सा जो है सही होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जो है दीजिए। ये जल्दी से बतलाइए क्या होगा। एस्ट्रोजन का स्रावन किस में होता है। चलिए देखते हैं कि इनका आंसर जो है सही आता है, जल्दी से बतलाइए। तो चलिए जल्दी से बतलाइए कि जो है से कहाँ पे होता है, आप लोग जल्दी से बतला सकते हैं। एस्ट्रोजन का स्रावन कहाँ होता है, जल्दी से आप लोग जो है बतला सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जैसे कहाँ पे होगा। तो इसका जो होता है वो होता है कॉपर्स ल्यूटियम में, जिनका भी ये है एकदम सही, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा लंबोद्वीप विभाजन करता है, जल्दी से बताइए कि कौन जो है लंबोद्वीप विभाजन करता है। ऑप्शन है यूग्लिना, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, सी ऑप्शन है मिलेनेरिया, और डी ऑप्शन है पैरामीशियम। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो लंबोद्वीप विभाजन यूग्लिना करता है, जिनका भी ये है एकदम सही है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हो तो एलियूरोन परत में कितने गुण होंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 20, और डी ऑप्शन है 25। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, जिनका भी बी है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 10 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियूरेन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे। ये ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 8। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है से बी सही हो जाएगा, 24 ऑप्शन नंबर जो है से बी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष से क्या संबंधित है, जल्दी से बताइए कि पुरुष से इसमें जो है दिया गया उसमें से क्या संबंधित है। ये ऑप्शन है मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, बी ऑप्शन है डिम्ब वाहिका छेदन, सी ऑप्शन है शुक्र वाहिको छेदन, और डी ऑप्शन है पुरुष में से कोई नहीं। तो पुरुष से क्या संबंधित है, तो शुक्र वाहिको छेदन, जिनका भी सी एकदम सही है, सी करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परख नली शिशुओं को उत्पन्न करने में जल्दी से क्या कौन सही है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, बी ऑप्शन है निषेचन अंत होता है, वह भ्रूण निर्माण बाह्य होता है, सी ऑप्शन है निषेचन और भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं, और डी ऑप्शन है निषेचन और भ्रूण निर्माण दोनों ही बाह्य होते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इज करेक्ट आंसर, जिनका भी ये है एकदम सही, निश्चित बाह्य होता है और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध्यकरण की एक विधि है, चलिए जल्दी से बताइए बांध्यकरण की एक विधि है क्या। IUDCF, CB ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मध्य छद, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है शुक्र वाहिको छेदन, और डी ऑप्शन है लूप। चलिए आप लोग जल्दी से बतला दीजिए कि 56 का जो है से आंसर जो है क्या होगा। तो 56 का सी
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्रवाही को छेदन, जिनका भी सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जन्म नियंत्रण प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है? जल्दी से बतलाइए कि यांत्रिकीय अवरोधक कौन है। ए ऑप्शन है कॉपर टी, बी ऑप्शन है मध्य छद, सी ऑप्शन है डेलकॉन चादर और डी ऑप्शन है लूप। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है बी से बी करेक्ट आंसर मध्य छद, इनका भी बी एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए कि गमन किसमें अत्यधिक घट जाता है। ये ऑप्शन है ये जो अस्पर्मिया और बी ऑप्शन है अल्प शुक्राणुता, बी ऑप्शन है बहुत शुक्राणुता और डी ऑप्शन है वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना। जल्दी से बताइए कि इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है। हम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी के आंसर हम देख रहे हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, डी इज करेक्ट आंसर, जिनका भी डी है एकदम से। वीर्य में शुक्राणु की स्वतः गतिशीलता का घट जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिकी व कार्य की दोष का अध्ययन किया जा सकता है? जल्दी से बतलाइए इसका आंसर नंबर कौन सा जो आंसर से सही होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए इसका आंसर कौन सा सही। चलिए ऑप्शन है इर्थियोब्लास्टोसिस, बी ऑप्शन है एमिनियोसेंटोसिस, सी ऑप्शन है एंजियोग्राम, डी ऑप्शन है क्लोटिंग परीक्षण। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से, जिनका भी बी एकदम सही है, एमनियोसेंटेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? चलिए जल्दी से आप लोग बॉक्स में इसका आंसर ये ए ऑप्शन है लैंगिक जनन, बी ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, सी ऑप्शन है अलैंगिक जनन और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ए ऑप्शन है ईस्ट में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है पेंसिलियम में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है 46। जल्दी से आप लोग बतला दीजिए कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। चलिए बतलाइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 होती है और संख्या में 46 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड प्रजनक है। ये ऑप्शन है मुर्गी, बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन है सभी और डी ऑप्शन है मगरमच्छ। चलिए जल्दी से बताइए अंड प्रजनक अंग कौन सा है। चलिए तो अंड प्रजनक अंग जो है इनमें से सभी ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। मुर्गी भी है, अंड प्रजनक अंग सांप भी है और मगरमच्छ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुणित है। ए ऑप्शन है अंड, बी ऑप्शन है पराग, सी ऑप्शन है युग्मनज और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। द्विगुणित है तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है एलएच, सी ऑप्शन है एंड्रोजन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंड्रोजन के द्वारा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण एंड्रोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एलएच, बी ऑप्शन है एफएसएच, सी ऑप्शन है
एस्ट्राडियोल और डी ऑप्शन है TSH। चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर डी सही है, TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा। ए ऑप्शन है आंख, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है आंख एवं मस्तिष्क और डी ऑप्शन है आंतरिक अंग। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंतरिक अंग, आंतरिक अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किस में बनता है। यह ऑप्शन है इक्टोडर्म से, बी ऑप्शन है इक्टोडोडर्म से, सी ऑप्शन है इक्टोडर्म एवं इंडोडर्म दोनों से और डी ऑप्शन है मेसोडर्म से। चलिए जल्दी से बतलाइए लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है। चलिए जल्दी से बतलाइए, 68 का आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है से ए सही है, इक्टोडर्म से, जिनका भी ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है। ये ऑप्शन है आर्केटेरॉन से, बी ऑप्शन है ब्लास्टोसिल से, सी ऑप्शन है एंडोडर्म से और डी ऑप्शन है इक्टोडर्म से। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाए। पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है, तो बनता है एंडोडर्म से, जिनका भी सी है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मेसोडर्म निर्मित होता है। यह ऑप्शन है मांसपेशीय तंत्र से, बी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से, सी ऑप्शन है परिवहन तंत्र से और डी ऑप्शन है जननांग से। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी के भ्रूण में नाभि में रक्त प्रवाह होता है। यह ऑप्शन है 50% मैटरनल एवं 50% फ्यूटल, बी ऑप्शन है 100% फ्यूटल, सी ऑप्शन है 100% मैटरनल और डी ऑप्शन है 75% मैटरनल एवं 25% फ्यूटल। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 100% फ्यूटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सहायक जनन ग्रंथि है। यह ऑप्शन है शुक्राशय ग्रंथि, बी ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, सी ऑप्शन है कॉपर ग्रंथि और डी ऑप्शन है सभी। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाए। कौन सहायक जनन ग्रंथि है, तो इनमें से सभी ग्रंथि सहायक ग्रंथि है, जिनका इसका आंसर जो है से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस स्पोंजियसम पेशी किस में पाया जाता है। ये ऑप्शन है शिश्न में, बी ऑप्शन है वृषण में, सी ऑप्शन है अंडाशय में और डी ऑप्शन है वृक्क में। फिर इसका आंसर आप लोग बतला दीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिश्न में, जिनका भी ये है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है। ये ऑप्शन है इक्टोडर्म से, बी ऑप्शन है मेसोडर्म से, सी ऑप्शन है एंडोडर्म से और डी ऑप्शन है स्टेम सेल से। चलिए बतलाइए भ्रूण अवस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो इस होता है स्टेम सेल से, जिनका भी डी एकदम सही है। चलिए रहा आप लोग के लिए आज के लिए लास्ट प्रश्न, आप लोग बतलाइए इसका आंसर जो है क्या होगा। वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है एंडोडर्म से, बी ऑप्शन है मेसोडर्म से, सी ऑप्शन है एक्टोडर्म से और डी ऑप्शन है एक्टोमेसोडर्म से। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतला दीजिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेसोडर्म से। ऑप्शन नंबर जो है से बी सही है। आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।